दोस्तों बांग्लादेश में अब नई नौटंकियां शुरू हो गई हैं। फिर से एक बार बांग्लादेश को इंस्टेबल करने की तमाम षड्यंत्र रचे जा चुके हैं। बांग्लादेश का जो जबरन प्रधानमंत्री बन बैठा है, जिसको बांग्लादेश के आर्मी चीफ मात्र एक एडवाइजर बताते हैं, मोहम्मद यूनुस, जो कतर, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए का एक पपेट बन बैठा है, उसने घोषणा करी है कि अब हमको सब इंसल्ट कर रहा है तो हम इस्तीफा देंगे। भाई, जिसको इस्तीफा देना होता है वो इस्तीफा देता है। वो ये ड्रामे नहीं रचता कि मैं जुम्मे के दिन मस्जिद से निकल कर इस्तीफा दूंगा। क्यों भाई, अनरेस्ट फैलाना चाहते हो देश में? अब इसमें इंडियन इंटरेस्ट की क्या बात है, उस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल कल हिमंता बिस्वा शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बयान दिया कि बांग्लादेश जो अभी भारत विरोधी राष्ट्रों का पपेट बन बैठा है और भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से धमकियां दे रहा है, डराना चाह रहा है, तो बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि अगर बांग्लादेश के पास एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है तो हम भारत के पास बांग्लादेश के दो चिकन स्नैक है, जिसको हम जब चाहे मरोड़ कर खा सकते हैं। पहला जो चिकन स्नैक है वो है रंगपुर डिस्ट्रिक्ट के पास, जो हमारे मेघालय और वेस्ट बंगाल के बीच में आता है। तो इन दोनों के डिस्टेंस को अगर हमने कम कर दिया तो रंगपुर उड़ गया। और दूसरा चिकन स्नैक पड़ता है समंदर किनारे बसे चित्तगोंग में, जिसको चट्टगांव बोला जाता है। उसकी ठीक इस पार में हमारा त्रिपुरा है और समंदर से त्रिपुरा की दूरी मात्र 30 किलोमीटर की है, जो चित्तगांव का एरिया पड़ता है। कभी भी इसको काट कर बांग्लादेश के 90% एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डिस्टर्ब किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो अगर ज्यादा कॉरिडोर करोगे तो तुम्हारे कॉरी में डोर ठेल दिया जाएगा। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की अभी सुप्रीम बेइज्जती हो गई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बांग्लादेश का आर्मी चीफ वकारुज्जमान मौजूद था, जो शेख हसीना टाइप का आदमी है। मैंने बार बार कहा है कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वाला आदमी है, वो इलेक्शंस करवाना चाहता है। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस, इसको मालूम है कि अगर चुनाव हुए तो बांग्लादेश में ये जीतेगा नहीं, हार जाएगा। तो ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से एन कैन प्रकार 5 वर्ष ये मलाई चाटता रहे सत्ता की। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद यूनुस द्वारा सुझाए गए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पर जब वहां के आर्मी चीफ से पूछा जाता है तो वो बहुत तनक कर जवाब देते हैं और कहते हैं ब्लडी कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर? कोई कॉरिडोर नहीं बनेगा। और इतने में नहीं रुकते, वो आगे कह देते हैं कि देश के इन सारे मुद्दों पर मोहम्मद यूनुस को बोलने का या बैठक करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। ये केवल यहाँ पर चुनाव करवाने आया था, एक एडवाइजर के तौर पर बैठा हुआ है। जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए और यहाँ से निकले जो प्रधानमंत्री बनेगा वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पर कॉरिडोर बनना है, कहाँ पर क्या करना है, नहीं करना है। ये बातें पूरे मीडिया के सामने इतने जोर से तमाचा के तरह इसके गालों पे पड़ा मोहम्मद यूनुस के कि अब तिलमिला उठा है। तिलमिलाहट में ये कह रहा है कि अब हम इस्तीफा देंगे। भाई, इस्तीफा देना है तो दे दो, मस्जिद के बाहर निकल के जुमे के दिन को क्या नौटंकियां करनी है तुम्हें? आओ दोस्तों, मैं आपको ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जो बात चल रही है उसके बारे में कुछ बताता हूँ। दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने ये प्रपोज किया है कि बांग्लादेश का ये जो निचला हिस्सा है, जिसको कॉक्स बाजार कहते हैं, जो चिटगांव डिवीजन में पड़ता है, और जो बॉर्डरिंग रीजन है म्यांमार के रखाइन स्टेट का, जहां पर आपने देखा था कि अरक्कन आर्मी मतलब जो बुद्धिस्ट आर्मी है, जिन्होंने मार मार कर रोहिंग्याओं को यहां से खदेड़ कर भगाया था। कॉक्स बाजार का जो एरिया है चिटगांव में बांग्लादेश में, इस कॉक्स बाजार में अरक्कन स्टेट से भगाए गए रोहिंग्या मुस्लिम्स बसते हैं। इनकी जनसंख्या काफी अधिक है, जितना जनसंख्या बांग्लादेश कैरी भी नहीं कर सकता। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये प्रपोज किया कि इस रखाइन स्टेट के लिए यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट में जितने लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मेडिसिन और फूड आइटम्स भिजवाए जाएंगे। यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाएगा जो पीस कीपिंग के काम में आएगा। अब इस पर ना तो रखाइन स्टेट के लोग यानी कि अरक्कन लोग ना तो खुश हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि फिर उनके सॉवरेनिटी का क्या होगा, उनको खतरा होगा। चाइना अलग परेशान है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस वहां पर बैठेगा तो यूएस का वहां पर कब्जा हो जाएगा, जो चाइना कभी नहीं चाहेगा। और बांग्लादेश की बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हो या फिर बांग्लादेश की आर्मी हो, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम अपने सॉवरेनिटी के साथ, संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकते, कोई भी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नहीं बनेगा। इसीलिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कोई ब्लडी कॉरिडोर यहाँ नहीं बन सकता है। कॉरिडोर बनाने का अधिकार होगा इलेक्टेड गवर्नमेंट का, ना कि जबरन बने हुए एडवाइजर का। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा हो रही है, इससे ठीक पहले बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमान से यूएस डिप्लोमेट्स मिलते हैं और रखाइन कॉरिडोर, जिसको ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल ये नाम का ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर होगा दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस वाले यहाँ पर जब आएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे, दवाओं के नाम पर, फूड के नाम पर यहाँ इसका एक्सप्लोइटेशन होगा। यूएस आर्मी डिप्लीट की जाएगी, चाइना म्यांमार से आउट होगा, फिर म्यांमार के सैकड़ों टुकड़े होंगे और म्यांमार की धरती जो माइनिंग और फ्यूल्स के लिए, तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है, वहां पर फिर एक्सट्रैक्शन होगा, माइनिंग होगा, पैसों का खेल होगा। और ये है प्लानिंग यूएसए की इस रखाइन कॉरिडोर के पीछे, वरना ये गोरे सारे फोकट में अपनी दमड़ी नहीं देने वाले, ये फूड्स और दवाएं भेजेंगे। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान इस बात को भली भांति समझते हैं, इसीलिए उन्होंने हरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद यूनुस की बेइज्जती करते हुए कह दी ब्लडी कॉरिडोर, नो कॉरिडोर। तो अब जो मोहम्मद यूनुस को कड़ा झटका लगा है, बेइज्जती हुई है, इंसल्ट फील हुआ है, अब इसने एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है, वहां के स्टूडेंट्स लीडर को गैदर किया है
जिनके मदद से इसने जबरन शेख हसीना को अपदस्थ करके अपने बैठा था कुर्सी पर। अब उन्हीं का इस्तेमाल ये फिर से करना चाह रहा है। लेकिन इस बार बांग्लादेशी आर्मी ने भी ये झलक दिखा दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बांग्लादेशी आर्मी टॉलरेट नहीं करेंगी। तो अगर बांग्लादेश की आर्मी टॉलरेट नहीं करेगी तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस बांग्लादेश में होने वाला है। अब आगे क्या होता है ये देखना हमको आपको है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टे ट्यून्ड विद मी, शेयर करो भाई दबाकर।